जहाँ तक तो मुसलमान का सवाल है चाइना में, आप समझ लीजिए कि दे आर अंडर 100% सर्वेलेंस एंड कंट्रोल। राइट इनकी राइट औकात नहीं है अब यहाँ पर बिल्कुल भी ये अपनी रिलीजन को फैला सकें। पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहां से खींचते हैं। चीन की सरकार ने अपने देश में इस्लाम को कुचल कर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। ताल्लुकात खराब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रख में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए, मजहबी नारे लगाए गए और वो जिन साहब के खिलाफ ये लगाया गया इल्ज़ाम उनके खिलाफ नारे लगाए गए ही आया। लेकिन ये वाक़या एक कलंक के दाग की तरह हमारी खारजा पॉलिसी के माथे पे। जहाँ तक तो मुसलमान का सवाल है चाइना में, आप समझ लीजिए कि दे आर अंडर 100% सर्वेलेंस एंड कंट्रोल। राइट इनकी औकात नहीं है अब यहाँ पर बिल्कुल भी ये अपनी रिलीजन को फैला सकें, और इनकी तो इवन लड़कियों की जबरदस्त शादियां की जाती हैं यहाँ पर। देखा कि मुसलमान जो है यहाँ पर, इन्होंने भी अपनी सेपरेट कंट्री मांगनी शुरू कर दी। चाइना ने देखा कि इनको तो ये जहां पे भी जाते हैं इनको अपनी कंट्री चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि हमने कम्युनिस्ट का जो रूल है, जो यहाँ पर लोकल रूल है, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हमें अपना शरीयत चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये जहां जाते हैं वहीं पे गंद डालते हैं, तो इनको जब शुरू में ही अगर सीधा कर दिया जाए तो बेटर है, वरना वही हाल होगा जो बाकी कंट्रीज में इन्होंने हाल किया है। तो इनके ऊपर इन्होंने सख्ती से पेश करना शुरू कर दिया कि दाढ़ी रख नहीं सकते, मूछें काट नहीं सकते, दाढ़ी रख ली मूछें काट ली, टोपी रख ली, पॉसिबल ही नहीं है चाइना में। अगर किसी ने टोपी डाली हुई है, मूछें काटी हुई है, दाढ़ी रखी हुई बड़ी बड़ी, तो इनको तो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी टिकट नहीं मिलती इनको, बस वाला उतार देता नीचे, ये नीचे उतरो, नॉट अलाउड। चीन की सरकार ने अपने देश में इस्लाम को कुचल कर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से चूं तक नहीं निकलती। अब आप ही सोचिए कि अगर पाकिस्तान चीनी नागरिक को फांसी देने की कोशिश करता है तो चीनी नागरिक का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान जरूर। कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती में दरार आ सकती है। ताल्लुकात खराब हो सकते हैं उस एक वाक़े की बिना पर जिसको 2 दिन तक छुपाए रखा गया। फ्राइडे को ये वाक़या हुआ, लेकिन 2 दिन तक ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं आ सका। नेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया, गो के मुल्क के अंदर काफ़ी लोग ये जानते थे कि वहाँ पर इस तरह के का कुछ हुआ है। लेकिन कल शाम से लेकर अब तक इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर का ढेर लग चुका है और वाकया पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके के इलाके कोहिस्तान में पेश आया है। अब कोहिस्तान के बारे में आप ये जान लें कि ये वो एरियाज हैं कि जहां पर चाइनीज़ के काफ़ी बड़े बड़े, ये वाकया फ्राइडे को पेश आया, जुम्मे की नमाज से पहले और बाद में ये सारा सिलसिला हुआ और अब ये खुलकर सबके सामने आ चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया तो पहले ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज मिस्टर टियान, एक चाइनीज़ वर्कर, उन पर वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों की जानिब से तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने इस्लाम की या मज़हब की तौहीन की है। और इसके बाद बहुत कुछ हुआ, क्योंकि इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूरों की और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की, जो वीडियोस मीडिया या सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि उसमें से कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं, लेकिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सर तन से जुदा और इस तरह के नारे लगाए, मजहबी नारे लगाए गए और वो जिन साहब के खिलाफ ये लगाया गया इल्ज़ाम उनके खिलाफ नारे लगाए गए। दिसंबर 2021 का सियालकोट, आपको शायद याद हो कि वहाँ श्रीलंका के एक फैक्ट्री मैनेजर थे प्रियांथा कुमार। आपको ये भी याद होगा कि उन्हें उन्हीं के फैक्ट्री के कारकुनों ने घेर के पहले मारा और उसके बाद उनकी लाश को आग लगा दी। आपको ये भी याद हो कि उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं था और श्रीलंका की हुकूमत जो है
उसने बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा रखना नहीं आया। लेकिन ये वाक़या एक कलंक के दाग की तरह हमारी खारजा पॉलिसी के माथे पे पाकिस्तान फॉर चाइना इज लाइक अ डॉग जिसकी रस्सी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, गले में बांध के ना रस्सी उसने अपने हाथ में पकड़ी है, जहां से खींचते हैं वहां पे ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो इससे अलावा पाकिस्तान की वैल्यू चाइना के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ डॉग ऑन अ लीश, जब मन किया रस्सी खींच दी, दैट्स ऑल। सो अब्बू जान है या इनका इसका मालिक है, कुछ भी बोल दो, सब जायज है पाकिस्तान के लिए आज की डेट में। और पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू है सिर्फ इंडिया को तंग करने के लिए या अफगानिस्तान के साथ कुछ जोड़ बोध करने के लिए चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है, इसीलिए इसको पाल के रखा हुआ है। राइट, बिल्कुल। सिचुएशन में वो कहेंगे हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें कर्जा दे रहे हैं और तुम लोग हमारे ऊपर तौहीन मजहब के इल्जाम लगा रहे हो और हमारे उसको कत्ल करने की बातें हो रही हैं। भाई ये तो बच गए वो साहब, मैं ये कह रही हूँ ये वो बड़े लकी थे, बड़ी खुशकिस्मती थी उनकी कि वो उस हजूम से बच गए और उनके चीथड़े नहीं उड़े। तो आप अपने हमसायों में चले जाइए कि वो तरक्की करके कहाँ पहुँचे हुए हैं। आप बांग्लादेश और इंडिया को देख लीजिए कि वो कहाँ तरक्की करके पहुँचे हैं और हम इस वक्त कहाँ पर फंसे हुए हैं कि एक के बाद एक। 2 साल पहले वो इतना बड़ा सानिया हुआ था और अब हमें ये वाली खबर सुनने को मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि 27 ऑफ रमज़ान को, बड़े ही शर्म की बात है, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, क्या कहा जाए, मतलब कुछ कहने वाला है ही नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार चीनी पर हाथ डाला है, चाइनीज़ नेशनल पर हाथ डाला है और बज़ाहिर लग रहा है कि उसका जुर्म इतना था कि उन लोगों को कहा कि अपने वर्कर्स को कहा कि यार तुम काम क्यों नहीं कर रहे सही तरह। अच्छा, एक बार जहन में रखें कि चीनियों को ना मज़हब और इन तरह की चीज़ों की समझ नहीं आती, जनरली स्पीकिंग, वो उनका कल्चर ही नहीं है। यहाँ पर ज़ाहिर उनको समझाया होगा कि यार इन लोगों से ना थोड़ा सा सेट रखें। नहीं, वो आदी हैं, इसलिए कि वो वहाँ जो मजदूर हैं उनके साथ जो माहिदा हुआ है उसमें नमाज के वक्फे की बाकायदा शिक है। हाँ। लेकिन उसने गालिबन ये इतराज़ किया कि आप नमाज जुमा का कह के गए और आप जो है कितनी देर के बाद आ रहे हैं। हाँ, तो वही है ना, अब यहाँ पर होता यही है, होता यही रहेगा, ये चीज़ नहीं बदलेगी। इनफैक्ट अगर कोई बात भी करता है ना यार कि देखें हो सकता है कि हमें थोड़ी सी नजरसानी करनी, अगेन ये कानून की बात तो हो ही नहीं रही ना, यहाँ पर तो मॉब की बात आती है, क्योंकि ब्लास्फेमी की जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ामी सबूत है और सज़ा हमेशा मौत होती है। इनफैक्ट जितने लोग उसको कत्ल करने में शामिल हो उनको लगता है कि हम 90% केसेस जो हैं वो कंक्लूड ही नहीं हो पाते, हो ही नहीं सकते, और वो असल में जो इल्ज़ाम है जैसे ये कह रहे हैं वही फैसला है और उसके बाद कंक्लूड कैसे हों। जजेस जो हैं वो घबराते हैं, बदलते चले जाते हैं, समाअत होती है तो अदालतों का घेराव शुरू हो जाता है, वकील कोई केस लेने पे तैयार